जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्षम एकेडमी पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट के नए बैच का सिलेबस, और मेनली हम यहाँ पर ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेमेस्टर फर्स्ट में हमें आखिर पढ़ना क्या है। तो सेमेस्टर फर्स्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें टोटल जो है वो 6 सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, और उन 6 सब्जेक्ट में से क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा आपके सिलेबस में वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ज्योग्राफी मेजर का भी सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आपका जो पहला पेपर होने वाला है वो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो AEC 1 है, जो कि आपका एक लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशनल स्किल, यानी इसमें आपको लैंग्वेज के बारे में और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सिखाया जाएगा। और इनमें से आप किसी 2 सब्जेक्ट, या तो आप इंग्लिश को चुन सकते हैं या तो आप हिंदी को रख सकते हैं। ये मैं सेमेस्टर 1 की बात कर रहा हूँ। आपका जो दूसरा पेपर होने वाला है वो है आपका वैक 1 यानी VAC 1 जिसे हम कहते हैं। ये आपका वैल्यू एडेड कोर्स है, और इसका डिटेल सिलेबस अगर आप कमेंट करें तो मैं ज़रूर बना दूंगा। हर एक जो पेपर है उसका मैं डिटेल सिलेबस आपके सामने रख दूंगा कि आप इसमें से, जैसे आपका वैक है तो इसमें से आप किन सब्जेक्ट्स को रख सकते हैं, किन किन सब्जेक्ट को आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल हम यहाँ पर पेपर के बारे में जान रहे हैं तो पेपर ही जानेंगे। तीसरा जो आपका पेपर होने वाला है वो आपका सैक का होने वाला है, जिसको हम स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स भी कहते हैं। जो अगला पेपर होने वाला है आपका वो है MDC 1, जिसे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स कहते हैं। अगला जो हमारा पेपर है वो है माइनर 1A, मतलब माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन 1। ये आपका 5वां पेपर था, और जो छठा पेपर और आखिरी पेपर जो होने वाला है वो आपका मेजर 1 या मेजर पेपर 1, जिसे हम डिसिप्लिनरी या इंटर डिसिप्लिनरी मेजर भी कहते हैं। ये आपका बेसिकली ऑनर्स होने वाला है दोस्तों। जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें जो ऑनर्स पेपर है उसका नाम बदल कर ये जो मेजर पेपर है वो रख दिया गया है। तो आपने जो मेजर यानी जो आपने ऑनर्स पेपर में जो रखा है वो आपका कहलाएगा मेजर पेपर। तो जिनका भी ज्योग्राफी मेजर पेपर है उनका हम सिलेबस आज डिस्कस करने वाले हैं, और वो सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस होने वाला है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आपका जो सिलेबस है ज्योग्राफी का उसको। राइट। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आपका मेजर 1 है उसमें आपको जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी के बारे में हमें पढ़ना है। ये आपका जो पहला पेपर है वो है आपका, देख सकते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी। ये आपका पहला पेपर है दोस्तों। ये रहा आपका ज्योग्राफी का सिलेबस। इसमें हम लोग को जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ना है। इसमें जो आपका मार्क्स रहेगा, यानी जो कॉलेज में इंटरनल मार्क्स होता है वो आपका 25 मार्क्स का होगा, और जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा वो टोटल 75 मार्क्स का होगा। तो कुल मिला के आपको जो मेजर 1 से मिलेगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा, और इसमें से पासिंग मार्क्स रखा गया है 40। जो आपके एक्सटर्नल जो एग्ज़ामिनेशन है और सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन दोनों को ऐड करके आपको 40 मार्क्स मात्र लाने हैं, तो ही आप मेजर फर्स्ट यानी ज्योग्राफी में पास कहलाएंगे। समझ में आ गई इतनी बात? आगे चलते हैं। हमें सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा मॉड्यूल 1 है ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी के मॉड्यूल 1 में हमें आपका ओरिजिन ऑफ द अर्थ विथ पार्टिकुलर रेफरेंस टू द बिग बैंग थ्योरी, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है और उसका जो पार्टिकुलर रेफरेंस हमें लेना है वो बिग बैंग थ्योरी से रिलेट करके पढ़ना है। अर्थात जो पृथ्वी की उत्पत्ति से जो मोस्ट जो फेमस थ्योरी है आपका वो है बिग बैंग थ्योरी, और उसी से आपको रिलेट करके पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, उसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसके बारे में पढ़ना है। इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी अर्थ के आंतरिक स्वरूप के बारे में हमें पढ़ना है। आइसोस्टेसी के बारे में पढ़ना है।
प्लेट टेक्टोनिक्स, जो प्लेट टेक्टोनिक्स आपके थ्योरी होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। अर्थक्वेक एंड सुनामी के बारे में पढ़ना है, यानी जो भूकंप होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, और सुनामी के भी बारे में पढ़ना है। वुल्केनिसिटी फोल्स एंड फॉल्स, वुल्केनिसिटी में आपका जो वुल्केनो होते हैं, वुल्कानिक एरप्शंस, उसके बारे में हमें पढ़ना है, यानी ज्वालामुखी के बारे में आपको वुल्केनिसिटी में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा पहला मॉड्यूल था। जैसा कि आपने देखा, हमारा दूसरा मॉड्यूल जो है उसमें हमें मॉड्यूल 2 में हमें इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स, जिसका ऑर्डर आपको बताया गया है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर हमें पढ़ना है। टाइप्स ऑफ वेदरिंग, यानी मौसम के जितने प्रकार होते हैं, जलवायु के प्रकार, ठीक है। मास मूवमेंट, लैंड फॉर्म्स, और लैंड फॉर्म के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने हैं वो देखेंगे। तो फ्लूवियल है आपका, ग्लेशियल लैंड फॉर्म है, एलियन लैंड फॉर्म है, कास्ट एंड कोस्टल लैंड फॉर्म है। कास्ट आपका यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लैंड फॉर्म है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो इसी में आपका नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, इरोजन का सामान्य जो चक्र होता है उसके बारे में पढ़ना है, और ये दिया गया था WM डेविस के बारे में द्वारा, तो उसी के बारे में पढ़ना है। व्यूज ऑफ W बैंक ऑन नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। तो मॉड्यूल 2 में हम इतना सारा चीज़ पढ़ना था। मॉड्यूल 3 जो है हमारा, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको एटमॉस्फेयर, यानी जो हमारा वायुमंडल है उसके बारे में पढ़ना है। वायुमंडल का आपको स्ट्रक्चर, कंपोजिशंस, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है इंसोलेशंस, हीट बजट फैक्टर्स अफेक्टिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, राइट। टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी, यानी आर्द्रता के प्रकार क्या होते हैं, एंड प्रिसिपिटेशंस, इसके प्रिसिपिटेशंस और ह्यूमिडिटी दोनों के हमें प्रकार को पढ़ना है। प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ रेनफॉल एंड स्नोफॉल, यानी जो हमारे वर्षा के प्रकार और स्नोफॉल, जो हमारे बर्फबारी होता है उसका भी प्रकार और उसके प्रोसेस क्या क्या होते हैं इसके होने के, उसको भी हमें पढ़ना है। अगला हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बेल्ट्स, उसके बारे में पढ़ना है। जो मेजर फर्स्ट है उसका जो हमारा आखिरी मॉड्यूल है उसमें हमें विंड एंड इट्स टाइप एंड जनरल सर्कुलेशंस के बारे में पढ़ना है, यानी हवाओं और उसके जो प्रकार है उसके बारे में, उसके जनरल सर्कुलेशंस के बारे में भी। मॉनसून के बारे में आपको पढ़ना है, EI नीनो के बारे में पढ़ना है, ला नीना एंड इंसो के बारे में भी पढ़ना है। एयर मासेस एंड फ्रंट्स, साइक्लोन जो आपके चक्रवात होते हैं, तो चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं आपका, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन। इस बात का ध्यान रखेंगे, तो मेनली हमें ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन के बारे में पढ़ना है। फिर हमारा जेट स्ट्रीम, क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर, इसमें हमें क्लाउड बर्स्ट एंड ड्रॉप के बारे में पढ़ना है। हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव्स के बारे में पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉपेंस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस, इसके बारे में पढ़ना है। तो जो आपका मेजर फर्स्ट है उसमें से हमें इतना ही सिलेबस दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपके देख सकते हैं ये सारे आपके सजेस्टेड बुक्स हैं, यानी आप यदि आप चाहें तो इन सारे बुक्स को आप प्रीफर कर सकते हैं, यानी खरीद सकते हैं। एज ए सजेस्टेड बुक लिखा गया है, क्योंकि ये सारे बुक्स, ये जितने सारे टॉपिक्स दिए गए हैं आपको, इन सारे बुक्स के अंतर्गत आसानी से आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप यहाँ से प्रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारे सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ये सिर्फ ज्योग्राफी सेमेस्टर फर्स्ट के सेशन 2024-28 का ही सिलेबस नहीं है, बल्कि आने वाले समय में जो स्टूडेंट्स FY UGP यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए फ़िलहाल सिलेबस यही रहने वाला है। तो आप घबराएं नहीं कि आप सेमेस्टर 1 के किसी भी सेशंस के हो, फिलहाल तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में यही सिलेबस चलने वाला है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से सिलेबस का पैटर्न समझ में आया होगा। और यदि आपको सिलेबस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द सक्षम अकेडमी में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इस सिलेबस का PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।